हेलो मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग जाने वाले एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कई टूरिस्ट दूर से इधर अपनी यात्रा के लिए आते हैं। यह मंदिर कई हजारों फीट पहाड़ी पर बसा गया है। तो चलो आज हम लोग चलते हैं इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, जो एक झीलों के बीच में बचा गया एक मंदिर है। तो चलो चलते हैं। और इन मंदिर के इधर जाने के लिए आपको कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना होता है। यह एक ऐसा सड़क जहाँ पर हर खतरे पर लिखा है एक अपनी नई जिंदगी और एक नई कहानी। तो चलो इन कहानियों के बीचों बीच से हम लोग अपनी यात्रा को करते हैं स्टार्ट। यह एक दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता। अगर आप अपनी जिंदगी से ज़्यादा प्यार करते हो तो आप इस ट्रैक को कभी मत करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत व्यू और नज़ारों के साथ जीना चाहते हो तो आप ये ट्रैकिंग ज़रूर करना। ये ट्रैकिंग एक ऐसी खूबसूरत और एक ऐसे सड़क से गुजरती है जो कि हर एक कहानी पर अपनी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। हर एक मोड़ अपनी नई कहानी बताता है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो चलो चलते हैं इन ऐसी पहाड़ों के बीचों बीच में से और इन ऐसा नज़ारों और व्यू और एक झरनों के साथ अपनी नई एक ट्रैकिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग निकल जाते हैं शिमला से नारकंडा की ओर। और आपको इन खूबसूरत जगहों के बीचों बीच एक आपको छोटा सा गांव भी दिखता है, जो कि एक खूबसूरत गांव होता है। और आप अपनी अगर यात्रा को करते हो तो आग या तो आप अपनी फोर व्हीलर से करते हो, उससे बेटर है इधर अपने बाइक से। जब कोई भी अपनी ट्रैकिंग करता है तो इतनी खूबसूरत ट्रैकिंग और इतना मज़ा आता है, वाह। तो हम अपनी बाइक को लेते रहते हैं इधर से रेंट में, जो कि कम से कम मैं रेंट की बात करूँ तो हम आज ले लेते हैं 4 दिन के लिए रेंट पे, जो कि मेरा इधर रेंट लगा 3,000 रुपये 4 दिन के लिए। तो हम लोग इस रेंट में बाइक लेके निकल चुके हैं अपनी ट्रैकिंग को शुरुआत करते। अभी हम लोग आ जाते हैं किन्नौर वैली। तो इधर हमारी कुछ चेकिंग होती है और अपना कुछ प्रूफ देना होता है और अपने मोबाइल नंबर देने होते हैं। फिर हम अपनी यात्रा को करते हैं शुरू इन पहाड़ों के बीचों बीच और खतरनाक व्यू और नज़ारों के साथ। अपने सिर के ऊपर तो बहुत सारे पहाड़ और अपने साइड में देखो तो बहुत नीचे तक खाई, जो कि हजारों फीट ऊंडी खाई और एक नीचे नदी बहती हुई। और इन ऐसे नज़ारों के बीचों से गुजरना एक हमारे लिए और एक नई कहानी की शुरुआत जैसे थी। और ये है जो कि एक खूबसूरत व्यू इन पहाड़ों के बीचों का है। ये है हाईवे NH 5, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जो कि एक खूबसूरत हाईवे भी था। वैसे तो ये हाईवे बहुत खूबसूरत है, पर अपनी एक ज़िंदगी के साथ खेलने वाला भी है। और इन व्यू और नज़ारों के साथ हम लोग निकल और मैं निकल जाता हूँ युलुकांडा के लिए, जहाँ पर हमारी ट्रैकिंग होने वाली है स्टार्ट। और जहाँ पर इतनी व्यू और नज़ारों के आनंद के साथ हम लोग आने वाले हैं, बहुत सारा मज़ा। और इन कृष्ण भगवान और इन पहाड़ों के बीच में जो कि बादल को देखने में वाह, जो कि वाह वो खूबसूरत नज़ारा। और इधर आपको बहुत सारे झरने भी देखने को मिलेंगे। जो कि युलुकांडा से मैं बात करूँ ट्रैकिंग की, तो आपको 12 किलोमीटर की आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि आपको एक अपने साथ मैं बात करूँ, आप इधर आती हो तो अपने साथ गर्म वस्त्र जरूर लेके आए और एक रेनकोट जरूर लेके आए, क्योंकि इधर से ही हमारी मेन ट्रैकिंग होने वाली है। तो हम लोग आ जाते हैं यूला विलेज, जो कि इधर से इतना खूबसूरत व्यू और पहाड़ों के बीच में बर्फ और इतने छोटे छोटे झरनों के साथ हमारी यात्रा होगी नेक्स्ट डे शुरू। तो चलो इधर हम लोग आज रात रुकने वाले हैं। और ज़्यादातर मैं इधर फसल की बात करूँ तो इधर फसल की ज़्यादातर आपको इधर सेब दिखने को मिलेगी, उसकी इधर ज़्यादातर खेती होती है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं अपनी नई यात्रा नेक्स्ट डे को शुरू करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट डे होने होता है और अपनी यात्रा को सुबह सुबह जल्दी हम लोग अपनी ट्रैकिंग कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि हम उसी दिन जो कि जिस दिन जा रहे थे उसी दिन हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करके वापस आ सके और अपनी ट्रैकिंग को कर लेते हैं इन पहाड़ों के बीच में स्टार्ट।
और ये मंदिर मैं बात करूँ, इतने झरनों और खूबसूरत व्यू और नज़ारों के बीचों-बीच बसा गया है। तो अपनी ट्रैकिंग करते इधर से स्टार्ट, और मैं कई घंटे चलने के बाद जंगल हो जाता है ख़त्म, और एक पूरा पहाड़ी इलाका ही आता है, जो आसपास में आपको खूबसूरत व्यू और नज़ारा और आस बर्फ़ ही दिखने को मिलती है। और इन ऐसी जगहों और आनंद लेते-लेते मैं अपनी चढ़ाई को कर देता हूँ और शुरू। वैसे तो गाइज़ चढ़ाई करते-करते मुझे बहुत सारी दिक्कत भी आने लगी, क्योंकि गाइज़ बारिश का मौसम, और गाइज़ जब बारिश होती है तब उसे ऊपर से आपको फिसलन ज़्यादा होती है। तो आपको पूरी सेफ्टी के साथ चढ़ना ऊपर होगा। तो चलो हम ये चढ़ाई करते हैं और आगे की ओर। आप इधर कभी संपल पहन के मत आना, ओनली फॉर आप बूट पहनो या कुछ ऐसे पहनो जो कि आप उधर से फिसलो ना। तो चलो अपनी ट्रैकिंग करते हैं और अपनी आगे की ओर स्टार्ट, और इन झरनों और खूबसूरत फूल और आसपास में व्यू और नज़ारों के साथ अपनी ट्रैकिंग को शुरू रखते हैं। इधर से मैं बात करूँ तो कम से कम अभी मेरे 2 किलोमीटर ही मंदिर की दूरी रही है, और फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद हम लोग कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, और हर हर कृष्ण, हर हर राधे। और मैं इधर बात करूँ तो जन्माष्टमी के दिन तो गाइस इधर इतनी भीड़ रहती है, मतलब बहुत सारी भीड़ रहती है। आपको मतलब दर्शन करने के लिए भी आपकी कई घंटों के बाद इधर आपके दर्शन होते हैं, इतनी इधर भीड़ रहती है। और ये मंदिर आपको एक खूबसूरत झील के बीचों-बीच बसा गया है, जो कि कृष्ण भगवान का मंदिर है, और कई पहाड़ों के ऊपर बसा गया है। इधर कई भक्त दूर-दूर से, और जन्माष्टमी के दिन तो इधर इन गाँव वालों भी इधर, लोकल जो कि गाँव वाले हैं वो भी इधर दर्शन करने आते हैं। तो चलो अभी हम लोगों ने दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जाते हैं अपनी, तो चलो चलते हैं नीचे की ओर वापस। हम लोगों ने दर्शन किया, और गाइस बारिश तो इधर बार-बार गाइस अपना समय पलट लेता है। जैसे ही गाइस समय पलट रहा है, वैसे ही गाइस इधर का मौसम भी पलटा जा रहा है। कभी अचानक धूप निकल जाती है, और कभी अचानक बारिश भी हो जाती है, और कभी-कभी तो बादल भी हो जाते हैं। और इन खूबसूरत व्यू और नज़ारों के साथ हम लोग अपने वापस आ जाते हैं नीचे की ओर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।